प्रदेश के राजगढ़ जिले में कांग्रेस नेता के विवादित बयान ने जिले की राजनीति को गरमा दिया। कांग्रेस नवनिर्वाचित अध्यक्ष खींची के स्वागत के दौरान मंच से कांग्रेस नेता यशवंत सिंह गुर्जर ने कहा था कि लाडली बहनों को बोरियों में भर देंगे। इस बयान को लेकर आक्रोशित लाडली बहनें और बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आईं। महिलाओं ने मंगल भवन से रैली निकालते हुए कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। हाथों में बोरे और पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने बोरे पर लिख रखा कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो लाडली बहनों को बोरे में भरकर दिखाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी जाने की बात कही गई। महिलाओं का कहना है कि यदि बयान वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। पूरी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेता यशवंत सिंह गुर्जर का बयान भी सामने आया। वहीं कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह खींची लाडली बहनों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। भाजपा पर पलटवार करते हुए मोर्चा खोल दिया और भाजपा सरकार पर भी आरोप लगाए। खुलासा न्यूज राजगढ़ ब्यूरो कृष्ण मोहन लवंशी की विशेष रिपोर्ट। पार्टी के लोग भी संपर्क में, क्योंकि प्रियव्रत सिंह अब अध्यक्ष बने हैं, तो ऐसा लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट होगी? देखिए, लाडली बहनों ने अभी जवाब दिया था उनको कि 5 सीटों पर कांग्रेस को साफ कर दिया है। अब वो चाहे प्रियव्रत सिंह जी अध्यक्ष बन जाए या कोई और बन जाए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सच्ची हितैषक है, सभी लोगों की सच्ची हितैषी है, ये सभी लोग जानते हैं। और इस देश का विकास भाजपा के द्वारा संभव है। विश्व गुरु भारत को बनाने की क्षमता भाजपा के अंदर है। तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाला कोई भाजपा का कि वो प्रियव्रत सिंह जी के संपर्क में या कांग्रेस के संपर्क में आएगा, बिल्कुल भी नहीं। भाजपा के भी कुछ नेताओं पर एलिगेशन है कि उन्होंने भी महिलाओं के खिलाफ कुछ बोला है, उन्हें लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महिलाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल फिक्स है। ऐतिहासिक समय से हम देखते आ रहे हैं कि भारत भूमि में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, उन्हें पूजा जाता है और उसी स्ट्रैटेजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। महिलाओं को जितना सम्मान संगठन में मिलता है, सत्ता में मिलता है भाजपा के अंदर, किसी और दल में तो ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। नौकरियों में आरक्षण देते हैं, राजनीति में आरक्षण देते हैं, संगठन में आरक्षण देते हैं। तो ये इस तरह के एलिगेशन लगाना कि महिलाओं के खिलाफ भाजपा बोलती है, ये संभव नहीं। सेना के खिलाफ भी बोले थे आपके एक मंत्री, उनको लेकर थोड़ा सा बताइए। सेना के खिलाफ, सेना के खिलाफ उन्होंने ये कोई विरुद्ध बात नहीं किया था। उन्होंने कहा था एक बहन गई है, तो उसमें उस बात को अन्यथा या तोड़ मरोड़ कर एआई के माध्यम से पेश किया गया बयान को, परंतु आशय ये था कि एक बहन ने जाकर पाकिस्तानियों को ऑपरेशन सिंदूर में 12 बजा के आ गई वो, तो इसका कोई अन्य अर्थ होगा ऐसा मैं नहीं सोचती। हम लोग पूरा महिला मोर्चा और लाडली बहनें यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस कार्यालय के सामने जाकर हम लोग ने प्रदर्शन किया। परसों नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रियव्रत सिंह जी खींची, उनके स्वागत समारोह में उनके स्वागत के दौरान मंच से एक चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा ये बयान दिया गया कि लाडली अब राजा साहब हमारे अध्यक्ष बन गए हैं, तो हम सब लाडली बहनों को बोरे में बंद कर देंगे। तो उस बयान के खिलाफ सभी लाडली बहनें एकजुट होकर यहाँ पर बयान देने के लिए एकत्रित हुई हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और माफ़ी की मांग कर रही हैं और लोगों को बता रही हैं कि महिलाओं के बारे में कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ऐसा एक जग जाहिर माना जाता है। हमारी माता बहनों को जो 22 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की उम्र की हैं, उनको इस योजना में लाभान्वित करने का सरकार ने वादा किया था। देखा यह जा रहा है कि करीबन विगत 1 वर्ष से इसका पोर्टल बंद है, पोर्टल नहीं खोला जा रहा। हर वर्ष जो हमारी बहनें जो 22 वर्ष की हो रही हैं, उनके नाम नहीं जोड़े जा रहे। कुछ हमारी माताएं बहनें जो वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही हैं, उनको दोनों तरफ से लाभ से वंचित किया जा रहा है। ना उनको वृद्धावस्था पेंशन चालू की जा रही है और ना ही उनका लाडली बहना में नाम जोड़ा जा रहा है। तो ना तो वो लाडली बहना का लाभ ले पा रही, ना वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले पा रही। और हमारी जो 22 वर्ष से लेकर 30, 40, 50 वर्ष की बहनें हैं,
वो भी इसका लाभ उनको भी लाभ नहीं मिल रहा है। कई ग्राम पंचायतों में नाम काटे गए हैं। अब बात ये आती है कि जब सरकार ने लाडली बहना योजना प्रारंभ की तो जिन हितग्राहियों के लिए प्रारंभ की, इन बहनों के लिए प्रारंभ की जो मेरे पीछे खड़ी हैं यहाँ पे सब, और इन्हीं को उसका लाभ नहीं मिलेगा तो फिर इस सरकार की योजना और झूठे ढकोसले से क्या मकसद निकलता है। आज हमने यहाँ माचलपुर में आकर सब माताओं बहनों जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनके साथ आके ज्ञापन दिया है और तहसीलदार ने ज्ञापन रिसीव किया है, नायब तहसीलदार साहब ने। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन भेजूंगा, पोर्टल खुलवाने की व्यवस्था करवाऊंगा। अगर 20 दिन के अंदर ये पोर्टल खोलने की व्यवस्था नहीं हुई है तो कांग्रेस पार्टी पूरे जिले की माताओं बहनों को लेकर एक उग्र आंदोलन करेगी और झूठी भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलेगी। दूसरी मांग हमारी माताओं बहनों की यह है कि वादा 3,000 रुपये का किया गया था। 3,000 का वादा था कि नहीं? 3,000 का वादा किया गया था, 2 साल बीत गए पर एक भी माता बहन के खाते में 3,000 रुपया नहीं डला। तो मेरा यही अनुरोध है, मेरा भाजपा के नेताओं से भी अनुरोध है कि विपक्ष पर आरोप लगाने की जगह कांग्रेस पार्टी ने हमेशा माताओं बहनों का सम्मान किया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस की थी, इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने दी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष अनुसूचित जाति की हमारी लीडर मीरा कुमार जी कांग्रेस पार्टी ने दी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं भाजपा से कि जब जब भी महिलाओं के सम्मान की बात आई है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े नहीं हुई। मणिपुर की जो घटना हुई थी, जहां हमारी भारत की बेटी के साथ अनाचार अत्याचार हुआ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप क्यों थे? इनने अपनी सरकार से गुहार क्यों नहीं लगाई? राहुल गांधी उन पीड़ित बहन बेटियों से मिलने मणिपुर पहुंचे थे, तब ये बिल्कुल चुप बैठे थे। मध्य प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले में और महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले में स्टेट अगर यूं गिनती की जाए पूरे भारत के राज्यों की तो मध्य प्रदेश का नंबर ऊपर आता है, अव्वल दर्जे पे आता है। तब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आज स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, ये उन माताओं बहनों के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? मणिपुर की माताओं बहनों के लिए, मध्य प्रदेश की उन माताओं बहनों के लिए जिनके साथ अत्याचार और अनाचार हुआ। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आप बेसिकली भारतीय जनता पार्टी जो अभी आरोप लगा रही है वो घबराई हुई है कांग्रेस की एकजुटता के कारण। राजगढ़ में जिस तरीके से पदभार ग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस एकजुट होकर एक मंच पे खड़ी हुई, पूरे मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में एक भी विद्रोह की आवाज नहीं आई। कांग्रेस एक मंच पे आ गई, एक साथ इकट्ठी हो गई। इससे भाजपा घबरा गई और घबराकर कोई ना कोई कारण ढूंढ के झूठे आरोप लगाने पे जुटी हुई है। मेरा यही निवेदन है भाजपा से कि इन बहनों की गुहार सुनो जो मेरे पीछे खड़ी हैं। ना इनको लाडली बहना का लाभ मिल रहा है क्या? और ना ही इनको 3,000 रुपया जिनको मिलना, जिनसे आपने 3,000 का वादा किया था, उनसे 3,000 रुपया भी नहीं मिल रहा है। इस बात पे ध्यान। भारतीय जनता आपके द्वारा लाडली बहना को बोरियों में भरने की बात राजगढ़ में कही थी, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, मैंने लाडली बहनों के लिए हमेशा सम्मान किया और हमेशा सम्मान करता आया है। मेरा मकसद ये नहीं था जो बीजेपी वाले तोड़ मरोड़ के परोस रहे हैं पूरे प्रदेश में। मेरा मकसद ये था कि इतनी हमारी लाडली बहनें खड़ी है, देखो आप, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम इनका 3,000 रुपया करने का बोला था सरकार ने, आज तक नहीं किया है। और जितनी हमारी बहनें आई है इनका ना तो नाम जोड़ रहे हैं, पोर्टल बंद कर दिया है। इनकी लड़ाई लड़ने के लिए मेरा मकसद था कि इनका पैसा बढ़ाया जाए, इनका नाम जोड़ा जाए, ये मेरा मकसद था। हाँ, ये जरूर था, बहनों का कहना है कि हम सरकार को बोरिया में भर देंगे। ये हमारी बहनों का कहना है तक नहीं आता, ये इनका कहना था कि हम सरकार को बोरिया में भर देंगे।
हमारा नहीं था, लेकिन बीजेपी के लोग तोड़ मरोड़ के उसमें एडिट करके मेरा ऐसा बयान जारी किया है। मैं माता बहनों के साथ हमेशा चुनरी यात्रा में जाता हूं और अभी हमारी कांवड़ यात्रा में हमेशा इनके साथ रहता हूं। माता बहनों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस ने जितना सम्मान माता बहनों का किया है, इतना ये फर्जी नेता बोल रहे हैं। इनके जो बयान सुनिए, इनने माता बहनों के साथ कितना अत्याचार किया है। इनके भी देखो वीडियो और मेरा वीडियो दोनों मिला के देखो। ये गलत बात है। मैं माता बहनों को कोई ठेस पहुंची हो किसी को भी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैं माता बहनों के साथ हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।